राष्ट्रीय हिंदू परिषद का काम है, नेपाल में भी है। पर मैं प्रामाणिकता से बताऊं, हमने हजारों जगह पर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए धरने प्रदर्शन किए हैं, पर यहाँ बैठकर बांग्लादेश के हिंदू को हम सिंपैथी बताने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, अरे बेटा, एक तो पूरी होने दे। तो बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा का काम भारत सरकार कर सकती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में जाकर अमेरिका में ड्रग भेजने वाले को पकड़ कर ले आए, जेल में डाला। तो भारत की सेना ढाका में जाकर हिंदुओं को मरवाने वाला यूनिस को पकड़कर तिहाड़ जेल में क्यों नहीं भेज सकती है? यह करो। 71 में भेजी थी हमने सेना, फिर से भेजो और यूनिस को साले को पकड़ कर ले आओ, तिहाड़ जेल में डाल दो, हिंदू सुरक्षित रहेगा। नरेंद्र भाई, अमित भाई दोनों मेरे घर नियमित आने वाले, मेरी खेत की सब्जी भी खिलाता था। तो मेरे दोनों भाइयों पर दृढ़ विश्वास है कि प्रवीण तोगड़िया की बात वो सुनेंगे और 71 जैसा पराक्रम जरूर करेंगे। अमेरिका का प्रेसिडेंट कर सकता तो भारत थोड़ा छोटा देश है, विश्व की तीसरे नंबर की आर्थिक महासत्ता और 4th मिलिट्री पावर है। अब बताओ, हमारी बहन बेटिया को ट्रेनिंग दे रहे ये ओजस्विनी और राष्ट्रीय महिला परिषद के द्वारा कि जुड़ा करे तो नहीं जानते, तो भी आप पर किसी ने हाथ उठाया, हमारी बहन बेटी ही पीट कर आएगी। उनका नाम है सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग। और 5वां, किसानों के लिए, किसानों को फसल के दाम, अब यही है हमारा राम। राम मंदिर के लिए मैं ही निकला था ना। तो किसानों को फसल के दाम, यही है हमारे राम, और किसानों को फसल का दाम, यही है हमारा काम। ये सभी गतिविधियों का केंद्र हर गांव, शहर के हर कोने में मंगल या शनिवार शाम 25-50 लोग इकट्ठा होकर हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा करें। हजारों शुरू हो गए। अभी मैं सहारनपुर से आया, ये विकास सैनी है, 103 हनुमान चालीसा चल रहा है। मैं शामली में आया, वहां भी 100 से ज्यादा है। यह सहारनपुर 500 हनुमान चालीसा करने वाला है। हम देश में 1 लाख हनुमान चालीसा चलाएंगे। यह हनुमान चालीसा चलाने वाले घरों घरों में जाकर रोग मुक्ति की ट्रेनिंग देंगे, गरीब हिंदुओं को मुफ्त में अन्न देगा। और बिजनौर में मेरे 200 हनुमान चालीसा चलता है। किसी हिंदू का नाम लिया तो 200 हनुमान चालीसा में ऐलान होगा, मेरे 2-5 हजार हिंदू किसी एक हिंदू के लिए खड़े होंगे। यह सुरक्षित हिंदू, ऐसा हिंदुस्तान में हमने हनुमान चालीसा का अभियान चलाया है। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हमारा मानना है कि जब तक भारत में हिंदुओं का बहुमत है, हिंदू सुरक्षित है। बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर, वहाँ बहुत तेजी से हिंदू जनसंख्या घट रही है। तो हमारी योजना कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनवाकर हम हिंदू बहुमत बनाकर रखेंगे। कानून कैसा बनेगा? आज जिनके घर में 2-3-4 बच्चे हैं, कानून बना और 1 वर्ष के बाद उनके घर में और बच्चे का जन्म होगा, पूरे परिवार को मैं सरकारी अन्न बंद करवा दूंगा, कानून से बंद करवा दूंगा। उनके परिवार के बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा, उनके पूरे परिवार को सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं मिलेगी, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, वोट डालने नहीं दूंगा। यह करके भारत में हिंदू बहुमत, यह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का हिंदू ही आगे सुरक्षित हिंदू पहला अभियान है। दूसरा अभियान
देश में 40 करोड़ मरीज है, 25 करोड़ ब्लड प्रेशर के, 13 करोड़ डायबिटीज के। रोग बढ़ने का कारण हमारा खान पान, सोना गलत हो गया है। हम करोड़ों हिंदुओं के घरों में जाकर रोग मुक्त रहे, यह अभियान हमने शुरू किया है। क्या कहना है? अरे यह सब पॉलिटिकल स्टंट है। जेल में है, जेल में ही रहेगा, और कोई नारेबाजी से जेल में निकलेगा नहीं। जो जनसंख्या है सर, वो पूरे देश की प्रॉब्लम है। पर्टिकुलर एक समुदाय विशेष को लेके हिंदू मुसलमान बोलो, हिम्मत करो, पत्रकार हो ना? हाँ जी, पत्रकार बोलो, हैं। हिम्मत। चलिए आपके अकॉर्डिंग चल लेते हैं सर, मुसलमान को लेके ही किसी बड़ा उसका रीजन क्या है? मैं मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने नहीं दूंगा। हम कानून बनाकर उनकी जनसंख्या रोकेंगे ही। यदि हम डंके की चोट पर राम मंदिर बना सकते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनेगा। और नरेंद्र भाई, अमित भाई पर मेरा दृढ़ विश्वास है, वह जरूर 370 हटाया ऐसे जनसंख्या नियंत्रण का कानून बना ही देंगे। आप पहले दिन से जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे हैं, ये कब तक हो जाएगा? मैं राम मंदिर के लिए मैं ही 40 साल तक बोल रहा था। 25 साल की उम्र में बोलने के लिए मैं ही निकला था, तब 800 लोग थे, पहली बार निकला था। बन गया ना? तो जो बोलता रहेगा वो करके दिखाएगा, बोलता नहीं वो करेगा क्या? हमने वो घटना हुई तब भी पूरे उत्तराखंड में धरने प्रदर्शन किया था, और हमारा स्पष्ट मानना है कि ऐसी कोई घटना का पुनरावर्तन न हो। पुनरावर्तन तब रुकता है जब जघन्य गुनाह करने वाले को कठोर से कठोर तक दंड मिले। यह करने के लिए यह घटना नहीं, ऐसी कोई भी घटना होती है तो हमारी राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी देश भर में आवाज उठाती है, उठाते रहेंगे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हसीना शेख भारत के अंदर है, और बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उसको मैंने कहा ना, भारत की सेना भेज कर यूनुस को पकड़ कर लेगा, तिहाड़ जेल में भेज दो, तो बंद हो जाएगा। सरकार ने तो हसीना को संरक्षण दे रखा है। हसीना की बात छोड़ दो, वह डिप्लोमेटिक काम है। मैं तो बांग्लादेश की हिंदुओं की चिंता करता हूँ, मैं हसीना की चिंता करने वाला नहीं। कोर्स रजनी ठुकराल जी हिमाचल कुल्लू मनाली से हैं। हमारे बहनों का संगठन ओजस्विनी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है अंजलि सैनी जी, ये कैराना से है। और हमारा उत्तर प्रदेश के बहनों के संगठन, हमने धर्म की बात की, हर एक हिंदू हर रोज ये करता है, उनका तो कल्याण होगा। 114 करोड़ हिंदू जुड़ जाएंगे। तो आप 15, 20, 25 लोग आए हैं, आप रहते हैं वहाँ, मंगल या शनि दोनों में से एक दिन, दोनों दिन रात को में जाना, शाम को अपने घर में इकट्ठा होकर भगवान का दिया करना। आपने जो बोला इनके दो हिस्से, पहले वेदों के मंत्र, दूसरा धर्म का। बहुत बड़ा आतंकवादी दुनिया का संगठन है जिन पर अमेरिका बॉम्बार्डिंग करता है। यह हूती संगठन के मुखिया का नाम अहमद मलिक है, मलिक। तो क्योंकि